8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 एक बिल्कुल सामान्य कमर्शियल उड़ान की तरह कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए रवाना हुई। इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। अलग अलग देशों के लोग अलग अलग सपने लेकर बीजिंग जा रहे थे। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था तो कोई बिजनेस मीटिंग के लिए, लेकिन किसी को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह जहाज़ उड़ान भरते ही इतिहास का सबसे रहस्यमयी उड़ान बनने वाली है। रात 12:41 पर विमान ने टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य था, मौसम भी साफ था, कोई तकनीकी चेतावनी भी नहीं थी। लेकिन ठीक 1:19 पर जब पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आखिरी बार कहा, उसी पल के बाद यह विमान मानो दुनिया से कट गया। ना कोई SOS कॉल, ना कोई मेडे मेडे मैसेज, ना कोई धमकी की आवाज़, और कुछ ही मिनटों में MH370 सिविलियन रडार से गायब हो गया। शुरुआत में इसे सामान्य कम्युनिकेशन फेलियर माना गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और विमान का कोई पता नहीं चला, तब साफ हो गया कि यह विमान आम तकनीकी समस्या नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा विमान आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट ट्रैकिंग के बावजूद पूरी तरह गायब हो जाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यही वह पल था जब एक साधारण फ्लाइट पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री में बदल चुकी थी। जैसे ही MH370 रडार से गायब हुआ, शुरुआत में माना गया कि शायद विमान समुद्र में गिर चुका है, लेकिन कुछ घंटों बाद सामने आया एक चौंकाने वाला सच। यह विमान अचानक गायब नहीं हुआ था, बल्कि उसने जानबूझकर अपना रास्ता बदल लिया था। मिलिट्री रडार डेटा के अनुसार MH370 ने अपना तय रास्ते से मुड़कर पश्चिम की ओर उड़ान भरी, मलेशिया की सीमा पार की, मलक्का स्ट्रेट के ऊपर से गुजरा और फिर अंडमान सागर की दिशा में बढ़ गया। यह सब उस वक्त हुआ जब विमान का ट्रांसपोंडर बंद था, यानी उसकी पहचान छुपा दी गई थी। सवाल यह था कि अगर विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी तो यह इतनी सटीक दिशा में घंटों तक कैसे उड़ता रहा, और अगर पायलट बेहोश थे तो विमान ने ऑटो पायलट पर इतना जटिल मोड कैसे लिया। इसके अलावा सैटेलाइट पिंग से यह भी पता चला कि विमान कम से कम 7 घंटों तक हवा में था, यानी उसके फ्यूल ख़त्म होने तक वह उड़ता रहा, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि MH370 अचानक नहीं गिरा, बल्कि किसी अज्ञात मकसद के साथ आसमान में भटकता रहा। और इसी मोड़ से इस कहानी को एक साधारण दुर्घटना से निकालकर एक गहरी रहस्यमय जांच में बदल देता है। MH370 के गायब होते ही पूरी दुनिया हरकत में आ गई। पहले खोज दक्षिण चीन सागर में शुरू हुई, क्योंकि आखिरी बार वही संपर्क टूटा था। लेकिन जब मिलिट्री रडार पर सैटेलाइट डेटा सामने आया तो सर्च का दायरा हज़ारों किलोमीटर फैल गया। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, भारत समेत कई देशों ने अपने जहाज़, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट इस खोज में झोंक दिए। समुद्र के ऐसे हिस्सों को छाना गया जहां इंसान पहले कभी नहीं पहुंचा था। यह सर्च ऑपरेशन एविएशन इतिहास का सबसे महंगा और सबसे लंबा ऑपरेशन बन गया, जिसमें अरबों रुपए खर्च हुए। महीनों तक समुद्रों की गहराइयों में मलबा ढूंढा गया, लेकिन हर दिन उम्मीद के साथ शुरू होता और निराशा के साथ ख़त्म हो जाता। यात्रियों के परिवार एयरपोर्ट्स और मीडिया के बाहर खड़े होकर सिर्फ एक सवाल पूछते रहे, हमारे अपने कहाँ हैं? लेकिन साल गुजरते गए, समुद्र खामोश रहा और MH370 का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया, जिससे यह खोज सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं बल्कि इंसानी धैर्य और टूटती उम्मीदों की कहानी बन गई। सालों तक खाली समुद्र छानने के बाद जब दुनिया लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, तभी 2015 में हिंद महासागर के दूरदराज द्वीप ला रियूनियन के तट पर एक टूटा हुआ विमान का हिस्सा मिला। जांच में पुष्टि हुई कि MH370 का फ्लैप बर्न था, यानी पहली बार यह साबित हुआ कि विमान सच में समुद्र में गिरा था। इसके बाद अफ्रीका के तटों पर और हिंद महासागर के कई द्वीपों पर MH370 से जुड़े और भी टुकड़े मिले, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये मलबे मुख्य क्रैश साइट से हज़ारों किलोमीटर दूर पाए गए, जिससे यह सवाल और गहरा हो गया कि आखिर विमान कहाँ गिरा। क्योंकि अगर दुर्घटना सीधी होती तो मलबा एक ही इलाके में मिलना चाहिए था। कुछ टुकड़ों पर आग या विस्फोट के साफ निशान नहीं थे, जिससे अचानक धमाके की थ्योरी कमज़ोर पड़ गई। लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ हो गया कि विमान का अंतिम ठिकाना अब भी रहस्य है,
क्योंकि इतना मलबा मिलने के बावजूद ना तो ब्लैक बॉक्स मिला और ना ही विमान का मुख्य ढांचा। और यही अधूरी सच्चाइयाँ MH370 की कहानी की ओर ज़्यादा डरावना और अनसुलझा बना देती है। MH370 के गायब होने के बाद जैसे जैसे सबूत कम और सवाल ज़्यादा होते गए, दुनिया के सामने कई थ्योरीज आई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह एक गंभीर तकनीकी खराबी थी, जिसमें केबिन का प्रेशर ख़त्म हो गया और सभी लोग बेहोश हो गए। इसके बाद विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक उसका ईंधन ख़त्म नहीं हो गया। वहीं दूसरी थ्योरी इस हादसे को पायलट से जोड़ती है, क्योंकि कैप्टन के घर से मिले पायलट सिमुलेटर डेटा ने शक को और भी गहरा कर दिया। कुछ लोग मानते हैं कि विमान को जानबूझकर एक सुनसान इलाके की ओर ले जाया गया। तीसरी थ्योरीज हाईजैक या आतंकवादी साजिश की बात करती है, लेकिन आज तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं कुछ सबसे विवादित थ्योरीज में से सैन्य कार्रवाई, कार्गो में मौजूद संदिग्ध सामान और यहाँ तक कि विमान के किसी गुप्त प्रयोग का शिकार होने की बातें भी सामने आई। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सभी थ्योरीज में से कोई भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई, और यही अधूरी कड़ियाँ इस रहस्य को और ज़्यादा गहरा बना देती है। आज MH370 को गायब हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन उस विमान पर सवार 239 लोगों के परिवार के लिए समय वहीं थम गया है। कुछ परिवार आज भी हर नई रिपोर्ट्स, हर नई खबरें में अपने अपनों की एक झलक ढूंढते हैं। कई माता पिता बिना जवाब पाए इस दुनिया से चल गए। बच्चों ने अपने माँ बाप का इंतज़ार करते करते बचपन खो दिया। सरकार ने सर्च रोक दी, फाइलें बंद हो गई, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। इतना बड़ा विमान इतनी आधुनिक तकनीकी के दौर में आखिर कैसे गायब हो सकता है? MH370 सिर्फ एक फ्लाइट नंबर नहीं रहा, यह उन 239 जिंदगियों की कहानी बन गया जिनका आखिरी सच आज भी आसमान और समुंदर के बीच कहीं अटका हुआ है। और शायद यही वजह है कि जब तक उस विमान को पूरा सच सामने नहीं आता, यह दुनिया बार बार यही पूछती रहेगी, MH370 आखिर कहाँ गायब हो गया। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपसे एक शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।